हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का बुक है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। तो आज हमारा टॉपिक देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। तो हम लोग चलते हैं वर्ब की तरफ। अब तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे पास से ये सब चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब चैप्टरों में कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कुछ भी और कंप्लेन है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। और आप लोग वीडियो देखें तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास भेजें और उन्हें भी जागरूक करें कि हर वीडियो को 3 लोग सब्सक्राइब करें। ऐसा करेंगे तो मेरे भी 500 सब्सक्राइबर एंड 1000 सब्सक्राइबर का सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं आप लोगों के भरोसे ये सब वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज का चैप्टर अपना वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तो फर्स्टली इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 2 डेफिनेशन है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब क्रिया दर्शाता है हमारे कार्य को, पोजीशन किसी भी संबंध के बारे में, रिलेशन और किसी चीज़ के साथ रिश्ता जुड़ा होना या किसी हमारे स्थिति के बारे में हमारे बताता है। और एक और दिया, अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब हमें किसी पर्सन और थिंग के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल बता दे, लाफ मतलब हंसना, ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, एम मतलब मैं, इज हेल्पिंग वर्ब, आर बी हेल्पिंग, कैन बी, कोड, शैल, शुड, विल, वुड एक्सेट्रा, ये सब को हेल्प करते हैं। तो ये सबको हम लोगों ने पहले पढ़ा। कार्य, एक्शन। तो चिल्ड्रन प्ले, ये कार्य कर रहा है, प्ले हमारा वर्ब हो गया। द मैन वॉज वॉकिंग भी वर्ब हो गया, हमारा वर्क कर रहा है वो भी। द क्लॉक स्ट्राइक्स वर्ब हो गया क्योंकि वो भी वर्क चल रहा है। आई वॉज टॉट भी वर्ब हो गया क्योंकि बोल रहा है। ही विल कम वर्ब हो गया क्योंकि वो आ रहा है। हमने टॉट वाला एग्जांपल देखा, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये भी एक वर्ब कार्य ही हुआ। फिर रिलेशन, पोजीशन, किसी चीज़ पे अपना संबंध या अधिकार दिखाना। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो हैव अपना वर्ब हो गया। द काउ हैज़ 2 आइज, गाय के पास 2 आँखें हैं। बता रहा है कोई कि गाय के पास 2 आँखें हैं, तो गाय के पास 2 ही आँखें होती हैं, तो इसमें हैज़ अपना वर्ब हो गया। द किंग हैड 3 क्वींस, हैड अपना वर्ब हो गया। द पुअर मैन हैज़ नो मनी, गरीब व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं, तो हैज़ अपना वर्ब हो गया। तो स्टेट यहाँ पे हमारी स्थिति के बारे में बताया गया है। सीता इज़ इल, टॉल, तो इज़ यहाँ पे वर्ब हो गया। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं, आर वर्ब हो गया। ही वॉज अ पुअर मैन, तो वॉज अपना वर्ब हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तब। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर लेक्सिल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे लेक्सिल अपना 2 पार्ट्स में, लेक्सिल और ऑक्सिलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो लेक्सिल वर्ब में अपना आता है कम, गो, गेट, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा। ऑक्सिलरी में एम, इज, आर, वॉज, वेयर। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, लेक्सिल वर्ब्स में हम लोग जो काम करते हैं उसको लेक्सियल कहते हैं। ऑक्सिलरी में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है। हमारे लेक्सियल वर्ब को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और ईएस फॉर्म। तो बेस फॉर्म में अपना दिया ईट, गो, लाफ है। पास्ट फॉर्म में एट, वेंट, लाफ्ड एक्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईटन, गोन, लाफ्ड हो गया। फिर आईएनजी फॉर्म में ईटिंग, गोइंग, लाफिंग हो गया। फिर एस फॉर्म में अपना ईट्स और गोज, लाफ्स हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारा काम जो कर रहे हैं वो नहीं आता, हमारे में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जो हमारे साथ लगेंगे। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर नेक्स्टली अपना आ जाते हैं मेन एंड हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोगों को बता दूं कि मेन और हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन है। मेन वर्ब का डेफिनेशन, द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। अगर वह वर्ब अकेला है और किसी के साथ है तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। तो अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं एक बार उसका डेफिनेशन।
A helping verb is one which help the main verb to form tense, voice, mood, etc. हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो किसी भी वर्ब फॉर्म को बनाता है, टेंस बनाता है, वॉइस बनाता है और मूड को चेंज करता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को और भी एग्जांपल्स दिए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ होता है और मेन वर्ब कहाँ होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या है टॉपिक है अपना। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अगर यही सब पढ़ लेंगे तो हमारा मेन डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इस डाउट को क्लियर होने से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग एग्जाम्पल करके करेंगे क्या एक्सरसाइज। इसलिए हमारा ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब हम लोग वर्ब रहता है क्रिया, क्रिया के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे करता कर्ता लगाएंगे तभी जाकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। इसीलिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट साथ में लगाना ही चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे राम ईट्स राइस, तो राइस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ईट हमारा वो वर्ब हो गया और राम हमारा नाउन हो गया। तो यहाँ पे तीनों चीज़ यूज़ हो गया, नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें हमारा यूज़ हुआ। ऐसे ही हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग यूज़ ऑब्जेक्ट का करेंगे तभी जाके एक सेंटेंस नया बनेगा। तो समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना लास्ट एंड आखिरी इसके लास्ट सेकंड टॉपिक अपना ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का डेफिनेशन, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट कर्ता यूज होता है उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स में एज यूजुअली द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट के, जिसमें कर्ता नहीं होता है उसको हम लोग इंट्रांसिटिव कहते हैं। तो ट्रांसिटिव वाले में देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है। द राम ईट्स राइस, आई लव यू, he has helped my brother, I know these, my brother has read the book, I like this beautiful flower। फिर यहाँ पे देखे I eat, राम लगा ही नहीं। I go to school, राम walks in the field। यहाँ पे हमारा राइस था वर्ब, वो ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ प्लीज़ मेरे यहाँ पे मिस्टेक हुई, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरे मिस्टेक्स नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, उनको भी बोलिए कि हमारे चैनल से पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।